जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बारिश की वजह से क्षेत्र की लाइट बाधित होने के कारण मैं अपनी बात आप लोगों तक ऑडियो के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूं। दोस्तों जैसा कि आप हमारे वीडियो का थंबनेल देख रहे हैं कि मामला टाइट है, बीजेपी में है टेंशन, मायावती यूपी में कर रही है गठबंधन। तो दोस्तों देखना यह दिलचस्प है कि आखिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी उत्तर प्रदेश के अंदर किसके साथ गठबंधन करने वाली हैं। दोस्तों इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने यह साफ कर दिया है कि वो लोकसभा का चुनाव किसी भी दल के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगी बल्कि अकेले लड़ेंगी। लेकिन फिर भी इस देश के कुछ बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को बहुत नजदीक से पढ़ा है। उन लोगों का यह मानना है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी देश के अंदर आचार संहिता लगने के बाद कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकती हैं जो इस देश में विपक्ष के पक्ष में होगा। साथियों आपको बताता चलूं, एक बहुत बड़े प्रोफेसर जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे पूर्व में, रविकांत जी, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती और बीएसपी के मूवमेंट को बहुत ही नजदीक से देखा, सुना और पढ़ा है। और उनके जैसे तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं जो समाज के अंदर लगातार काम कर रहे हैं और उन लोगों की भी ये हार्दिक इच्छा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को संविधान हित में, लोकतंत्र हित में, प्रजा हित में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। दोस्तों पूर्व में एक खबर चल रही थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पर उनकी पार्टी के कई नेता ये दबाव भी बना रहे हैं। आपको बताता चलूं अब जनता का भी ये दबाव है, क्योंकि जनता को ऐसा लगने लगा है कि इस बार की जो लड़ाई है ये सरकार बनाने या सरकार गिराने की लड़ाई नहीं है, बल्कि इस बार की जो लड़ाई है उस संविधान को बचाने की लड़ाई है। इस बार की जो लड़ाई है वो इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। तो दोस्तों बीएसपी एक ऐसी पार्टी जिसने इस देश में बहुजनों के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा की हो, एक ऐसी पार्टी जिसने इस देश में बहुजनों के अंदर वोट की कीमत क्या है ये स्वाभिमान पैदा किया हो, वो पार्टी, उस पार्टी की सुप्रीमो इस देश में संविधान को मिटता कैसे देख सकती है। उस पार्टी की सुप्रीमो इस देश में लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात कैसे बर्दाश्त कर सकती है। ऐसे में दोस्तों एक कयास लगाया जा रहा है कि आचार संहिता लगते ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं। आपको बताता चलूं इस समय सोशल मीडिया पर एक खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन करना चाहती हैं। लेकिन आपको बताता चलूं इसकी अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसी खबरें पूर्व में कांग्रेस पार्टी को लेकर भी चल रही थी, क्योंकि राजनीति हमेशा कयासों पर चलती है और ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं कि यह गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी और बसपा के बीच हो सकता है। दोस्तों आपको बताता चलूं अगर यूपी में असदुद्दीन ओवैसी और मायावती जी के बीच गठबंधन हुआ तो दलित मुस्लिम एकता उत्तर प्रदेश के अंदर तो बनेगी, लेकिन ये बीजेपी को इस बार के लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से टक्कर नहीं दे पाएगी। क्योंकि इस बात से हमें इनकार नहीं करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस समय देश की सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत पार्टी है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पैर अब खिसकने लगे हैं। उनके नेताओं को ऐसा आभास होने लगा है कि 2024 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। शायद इसीलिए
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और आपको बताता चलूं, कुछ नए उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अगर चाह गई तो तीसरी बार देश के अंदर अपनी सरकार की पुनरावृत्ति भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर पाएगी। और ये देश का बच्चा बच्चा जानता है, और ये भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से लेकर शीर्ष नेतृत्व के कार्यकर्ता को भी पता है कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी गठबंधन में आई तो 2024 की राह भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही मुश्किल हो सकती है। दोस्तों प्रोफेसर रविकांत जी ने अपने ऑफिशियल चैनल पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सूत्रों के द्वारा ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है कि 9 मार्च को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। और ये उलटफेर जो होगा उसमें सीधा सा फायदा इंडिया अलायंस को होगा। दोस्तों उनका ये मानना है कि अगर 9 मार्च को यूपी की सियासत में खेला हुआ तो उसके बाद ऐसी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस से या तो राहुल गांधी या तो सोनिया गांधी या तो मल्लिका अर्जुन खड़गे और बीएसपी की तरफ से मायावती जी मंच साझा कर सकती हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सूत्र है उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक खुशी का संकेत भी है। और दोस्तों ऐसा होना भी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी का हाथी झूमता हुआ आए और अपने एक और साइकिल तथा दूसरी ओर हाथ के पंजे को लेकर दिल्ली की गद्दी की ओर कूच करे और दिल्ली की गद्दी पर बहुजनों की सत्ता को काबिज करने का ऐलान 2024 के चुनाव के लिए करे। और दोस्तों आपको बताता चलूं, अभी तक जो इस देश के अंदर एक मांग उठ रही थी जोरों से कि इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश को दलित प्रधानमंत्री दिया जाए। अगर कहीं 9 मार्च के दिन ऐसा हो गया कि कांग्रेस और देश के जो अन्य छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं उन सभी ने मिलकर ये ऐलान कर दिया कि इस बार दिल्ली की गद्दी पर कोई दलित प्रधानमंत्री बैठेगा और वो प्रधानमंत्री बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी होंगी, तो आपको बताता चलूं यूपी के साथ साथ पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी और एक बार 2024 में बहुजनों का राज इस देश पर स्थापित हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को इंडिया गठबंधन में आचार संहिता के बाद शामिल होना चाहिए या इसकी कोई गुंजाइश है कि वो इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं आचार संहिता लगने के बाद? कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।